जय हिंद, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। तो स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में, जहां आज मैं प्रैक्टिकल के टिप्स बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल में वाइवा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, वाइवा में कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। जहां 30 नंबर आपका फिजिक्स के लिए, 30 नंबर केमिस्ट्री के लिए निर्धारित होता है, उस 30 नंबर में से आप अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकें, जिसमें 15 नंबर आपके लिए जो वाइवा लेने वाले एग्जामिनर आते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, वो आपको 15 नंबर में से देते हैं। तो आप यहाँ पे देर ना करते हुए सबसे पहले मैं फिजिक्स के टॉपिक्स बता देता हूँ। फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपसे आवेश के बारे में पूछ सकते हैं, आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यों से दिखाते हैं, है ना। इसका मात्रक पूछ सकते हैं, आपको पता होगा कि मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसे सी से व्यक्त करते हैं। आवेश पूछ सकता है, करंट पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये। करंट आई, है ना, आई का किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर, ए से। ठीक है, रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस का ओम होता है, आपको पता है। प्रतिरोध पूछ सकते हैं, आर और रो में संबंध पूछ सकते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, जहां एल क्या है, एल है आपका लंबाई, ए है एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम का लॉ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। ये सब हो गया। आगे आपका और बाकी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आगे। मैग्नेटिक से रिलेटेड फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एमीटर वोल्ट मीटर से क्वेश्चन आपका आ सकता है। एमीटर वोल्ट मीटर, एमीटर सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, सर्किट में किधर लगाया जाता है। वोल्टमीटर सीरीज में लगाया जाता है कि पैरेलल में लगाया जाता है, किधर लगाया जाता है ना। देखिए, एमीटर लगाया जाता है सीरीज में। एमीटर किस में लगाया जाता है, सीरीज में, और इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत ही कम, बहुत ही कम होना चाहिए। ये लगाया जाता है पैरेलल में, किस में लगाया जाता है, पैरेलल में, और ये इसका होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत अधिक इसका रेजिस्टेंस होता है ना। अगर आइडियल एमीटर की बात किया जाए तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, और आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये ऐसे सवाल, छोटे छोटे सवाल ये एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे आपको रियोस्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। रियोस्टेट में रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है। तो रियोस्टेट को एक और नाम देते हैं वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। इसके सिंबल पूछ सकते हैं, रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है। तो रियोस्टेट का सिंबल ऐसे होता है, देखिए ऐसे आप बना के बता सकते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ही पूछ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल ऐसे बनता है, वेरिएबल रजिस्टर जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसका सिंबल पूछ सकते हैं। एमीटर का सिंबल आप ऐसे बना दो, है ना, 1+1 माइनस। वोल्टमीटर का सिंबल ऐसे बना दो, वोल्टमीटर 1+1 माइनस। ठीक है, ये हो गया वोल्टमीटर का सिंबल। एक होता है गैलोमीटर। गैलोमीटर का काम है, गैलोमीटर और एमीटर में अंतर पूछ सकते हैं। इसमें सिंबल जी होता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, क्योंकि एमीटर में और गैलोमीटर में क्या अंतर है। एमीटर और गैलोमीटर में ये अंतर होता है कि एमीटर क्या करता है, एमीटर का काम है करंट का वैल्यू बताना, लेकिन गैलोमीटर का काम है करंट की वैल्यू तो बताएगा ही, साथ में उसका करंट का डायरेक्शन भी बता देगा। ये डायरेक्शन नहीं बताता, ये डायरेक्शन बताता ये डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है, आगे और भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, लेफ्ट हैंड रूल बाएं हाथ का नियम। राइट हैंड रूल क्या है वो भी आप यहाँ से अच्छे से याद करके जाएंगे, देख लेना, है ना। ठीक है, अभी आपको ये हो गया, ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछ सकते हैं, करंट की वैल्यू पूछ सकते हैं क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, जो अपवाह वेग होता है ना। वीडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये पूछ सकते हैं। कूलाम का नियम क्या है ये पूछ सकते हैं, कूलाम का नियम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, और इसका यूनिट आपको हो जाता है कूलाम पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है ये पूछ सकते हैं। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, इसी का उल्टा होता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए आपके। इससे और इतना आप पता कर लो, ठीक है। और उसमें देखो, एग्जामिनर के सामने जाके बहुत ज़्यादा डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली रहना है ना। अगर आपको नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता है, और जो आता है उसको बोल दो सर ये आता है, इससे पूछ लो। ठीक है ना, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो एग्जामिनर को भी ठीक लगेगा, है ना, बोलेगा हाँ ये पढ़ के आया है। बात सुन रहा है। तो चलिए, फिजिक्स की बात होगी, थोड़ा बहुत हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आपका केमिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोल्यूशन चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो सोल्यूशन में आपका मोलरता आता है ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोललता, है ना, मोलरता, मोललता, है ना,
मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया आपका। सोल्यूशन किसे कहते हैं ये भी पूछ सकते हैं। विलायक क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक है ना, सोल्यूट क्या होता है, ये सब पूछ सकते हैं वो। इसमें आपका नॉर्मेलिटी पूछ सकते हैं, नॉर्मेलिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता, है ना। आगे इक्विवेलेंट वेट पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी भार क्या होता है। एटॉमिक वेट पूछ सकते हैं, एटम किसे कहते हैं ये पूछ सकते हैं। एलिमेंट क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इन सब की परिभाषा वो पूछ सकते हैं। बस समझ रहा है, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। अम्लीय मूलक क्या होते हैं, अम्लीय मूलक क्या होते हैं, अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक क्या होते हैं। क्षारीय मूलक में अम्लीय मूलक में अंतर क्या है, ये सारा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आयंस के नाम पूछ सकते हैं। जैसे सल्फेट आयन पूछ देंगे तो सल्फेट आयन का आयन क्या होगा, है ना। क्लोरीन आयन क्या होता है, किसी का फार्मूला पूछ देंगे, जैसे सोडियम सल्फेट ही पूछ दिए, सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताइए, है ना। तो इस तरह से वो क्वेश्चन एग्जामिनर आके पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। और भी बहुत छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछते हैं, वो जो प्रैक्टिकल में जो लिखित चीज़ें होंगी उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली जाके एग्जामिनर के सामने बैठ के, है ना, उसको देना है। आप ग्रुप में जाएंगे तो आपका वैसे भी डर कम हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं कम है, बस मैं रहूँगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब और आगे आपका जो प्रैक्टिकल में लिखा है, जैसे अमोनिया बनाने की विधि पूछ सकते हैं, अमोनिया का फार्मूला पूछ सकते हैं, अमोनिया गैस का फार्मूला पूछ सकते हैं, फिटकरी का फार्मूला पूछा जाता है ना। फिटकरी हो गया, अब एलम हो गया, पोटास एलम, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम गाइस, थैंक यू।